दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। जियो फाइनेंशियल सर्विस के एमडी हितेश कुमार सेठिया ने एनुअल रिपोर्ट में कुछ बड़े खुलासे किए, कंपनी के आगे के विजन के बारे में जानकारी दी है। अब हमारे सामने एजीएम की डेट भी आ चुकी है। इस एजीएम के दौरान कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और यहाँ पे जो सबसे बड़ी इसके लिए गुड न्यूज़ है कि यह निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा भी बन सकता है। तो वाकई में क्या ये स्टॉक ऐसा है जिसमें इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि बाजार इस समय भले ही ऑल टाइम हाई के आसपास हो, यह स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है। 394 का हाई बना के समय 325 के आसपास स्टॉक मिल रहा है। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की क्या राय निकल के आ रही है, स्टॉक को क्या टारगेट है उसको जानेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम कारोबार की बात करें फ्राइडे की, तो 325 पर क्लोजिंग थी। 0.20% की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक काफ़ी समय से दबाव में दिख रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, देख सकते हो कि कल यहाँ पे जो एक्सचेंज को नोटिस के माध्यम से जानकारी दी गई जियो फाइनेंशियल की तरफ से कि उन्होंने अलग अलग पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया अपनी एजीएम को लेकर। तो यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश पेपर, इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स इंग्लिश, महाराष्ट्र टाइम्स मराठी पेपर और नव भारत टाइम्स हिंदी पेपर में इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी है, अपने एजीएम को लेकर सारी जानकारी दी है। तो एजीएम की डेट आ चुकी है। 30 अगस्त 2024 हमारे सामने इसका एजीएम होगा, जिसके दौरान कंपनी कुछ बड़े फैसले लेगी और शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी। सबसे जो बड़ी बात है कि ये पहला साल है, ये पहली एजीएम है, इसकी कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे इसी को लेकर जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पहली जो एनुअल रिपोर्ट जारी की है उसमें एमडी और सीईओ हितेश कुमार सेठिया की तरफ से कहा गया है कि आने वाले समय जियो फाइनेंशियल सर्विस जो है अपने सेक्टर की लीडर बनने की तरफ आगे बढ़ रहे। और तो जियो फाइनेंशियल का जो फोकस है वो 4 आवर्स के ऊपर है। कंपनी की बिल्कुल कारोबार की नई शुरुआत हुई है। डीमर्जर के बाद इन्होंने अपने बिजनेस को शुरू करना शुरू किया है। बहुत सारी लीगल अथॉरिटी से अप्रूवल बाकी है अभी बिजनेस के, वो आने वाले समय कंप्लीट होंगे। किस तरह से बिजनेस आगे बढ़ेगा इसको लेकर उन्होंने एक इसका विजन पेश किया है। तो कंपनी आने वाले समय 4 आवर्स के ऊपर काम कर रही है। उसमें आप देख सकते हो किस तरह से बिजनेस को लेकर आगे बढ़ना है, नई टेक्नोलॉजी के दम पे कारोबार को नई ऊंचाई पे पहुंचाना है। तो फर्स्ट अगर आप देखें तो 2 जो आर है वो इजीली अंडरस्टैंड हो सकते हैं, लेकिन 2 जो आर है वो उसको समझने में थोड़ी सी क्लियरिटी की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए जो पहले 2 आर की बात करें तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एंड रिटर्न ऑन कैपिटल, एक्चुअली दोनों ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अपनी सारी जानकारी उन्होंने शेयर की है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाना बिजनेस के माध्यम से, अपने कैपिटल को जो है उन्होंने इन्वेस्ट किया उसके सामने कैसा बेहतर तरीके से उसको वापस रिटर्न के रूप में पाया जाए और कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से प्रॉफिट को डिविडेंड के माध्यम से डिवाइड किया जाए, बांटा जाए। कंपनी यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाहती है डायरेक्टली कस्टमर से, और बीच की जो चैन है उसके बजाय सीधा उनसे संपर्क करके अपने बिजनेस को मजबूती प्रदान की जाए। बाजार में टिके रहने की ज़रूरी है कि आप कंपटीशन में सबसे ऊपर हो, आपके जो ऑफर जो प्राइस करे वो दूसरों से कम हो, तभी आप उसमें टिक पाएंगे। दूसरा यहाँ पे एक मजबूत टीम और ऑपरेशनल टीम की ज़रूरत है जो पॉलिसीज बनाए उसको लोगों तक पहुँचा सके और जो फैसले लिए जा रहे हैं वो तुरंत आने वाले समय उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। अब तीसरा यहाँ पे आर की बात करें तो वो आपको नई टेक्नोलॉजी के दम पे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल कटिंग एज एक नई टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके किस तरह से कम समय में आपको सारी की सारी जो फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड कर पाए और बहुत ही शानदार तरीके से। तो हितेश सेठिया का कहना है कि उसके ऊपर हम अपनी शुरुआत कर चुके, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपना के। और चौथा आर की बात करें तो जॉइंट वेंचर्स, जैसे कि हमने ब्लैक रॉक के साथ में जॉइंट वेंचर्स बनाए जुलाई 2023 में, जिसके माध्यम से दोनों का जो नॉलेज है वो शेयर किया जाए और नए नए सेक्टर में एंट्री की जा सके, फंड की कोई कमी ना हो। तो ये 4 आर के ऊपर कंपनी जो काम कर रही है, सेठिया ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, जिससे आप समझ सकते हो कि आने वाले समय काफ़ी शानदार संभावना बन रही है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी इस समय देखें तो अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को बढ़ाने पे उन्होंने ब्लैक रॉक के साथ मिलकर वेल्थ मैनेजमेंट ब्रोकिंग बिजनेस को लॉन्च करने की तैयारी कर ली है, जो आने वाले समय इसको काफ़ी मजबूती प्रदान कर सकता है। अब यहाँ पे इसको लेकर ब्रोकेज हाउस के
काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल ने जियो फाइनेंस सर्विस पे न्यूट्रल रेटिंग दी है। उनका मानना है कि कंपनी के विस्तार और नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के बाद वर्तमान स्तर पर स्टॉक का मूल्यांकन काफ़ी हद तक उचित है। टारगेट 250 से 275 दिया है, तो करंट लेवल से आप देख सकते हैं कि गिरावट की संभावना बन सकती है। दूसरी तरफ आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने यहाँ पे होल्ड की रेटिंग दी है। कंपनी के डिजिटल फर्स्ट अप्रोच और वित्तीय सेवाओं के विस्तार को सकारात्मक मानते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में स्टॉक की अत्यधिक तेजी के बाद कीमत में स्थिरता की सलाह देते हैं और टारगेट 270 से 280 का दिया है, तो यहाँ पर भी टारगेट नीचे की तरफ है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे एक्यूमुलेट की रेटिंग दी है। कंपनी दीर्घकालिक विकास योजनाओं को मार्केट पोटेंशियल को देखते हुए इसे धीरे धीरे जमा करने की सलाह, यानी आप धीरे धीरे इसमें निवेश शुरू करें। टारगेट 300 से 320 के देखने को मिल सकते हैं। प्रभुदास लीलाधर की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बाय की रेटिंग दी और उनके जो टारगेट है आप समझ सकते हो कि 325 से 350 के टारगेट है। कुल मिला के देखें तो अभी बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस के टारगेट आपको करंट लेवल से नीचे दिखाई देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया तो डरने की कोई बात नहीं। एक बार इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप इस समय 2,07,120 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस की 326 की है, लो 203 का और हाई 395 का है। स्टॉक का पी 131 है और इसकी बुक वैल्यू 219 की है। आरओसी 1.55% है और आरओई 1.27% है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ की है और इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी 234 है। ईपीएस 2.50 है और डेप्ट यहाँ पे 0 है। करंट रेशियो 98.4 है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि क्विक रेशियो 98.4 है और प्लेज परसेंटेज 0 है। डेट टू इक्विटी 0। प्रॉफिट ग्रोथ 6,282% है और प्राइस टू बुक वैल्यू 1.49 है। सेल्स ग्रोथ 4,034% है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 47.1% है। नेट प्रॉफिट 1,585 करोड़, एबिटाडा 1,929 करोड़ और ईवी एबिटाडा 101। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि बहुत ही उत्साहवर्धक आंकड़े हैं और ये सारे जो आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि इसमें निवेश किया जा सकता है। अब इसको जो एक फ्रेश ट्रिगर मिल सकता है वो है, देखो कि इसके निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल होने की संभावना। तो नोमा अल्टरनेटिव की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस और जोमेटो 2 ऐसे स्टॉक हैं जो निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल हो सकते हैं अगर F&O में शामिल कर लिया जाए सेबी के रूल्स के तहत, तो इनके लिए वो संभावना बन रही है। तो देख सकते हो कि एडजस्टमेंट होगा वो 30 सितंबर होगा, उसके पहले यहाँ पे देख सकते हो कि अगर अगस्त में ही F&O में इसको शामिल कर लिया जाएगा तभी आप समझ सकते हो कि इसकी संभावना बनेगी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल होने की, लेकिन संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल है। ऐसे में क्लियरली एक बात समझ में आ रही है कि अभी थोड़ा सा आपको वेट करना होगा जियो फाइनेंशियल में तेज़ी के लिए, क्योंकि धीरे धीरे बिजनेस शुरू हो रहे। अभी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की परमिशन सारी मिलनी बाकी है। जैसे सारे बिजनेस शुरू हो गए ये इसकी प्राइस में कई गुना की वृद्धि की संभावना बनेगी। ऐसे में लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करके रखना ही अच्छा लग रहा है इस लेवल पे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।